नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप पुस्तक प्रेमी हो तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में बात करेंगे कविता और शायरों से सजी किताब खुशबू बखेरती पगडंडियाँ, जिसके कवि हैं मार्गेश राय। किताब को पब्लिश किया है अविंस पब द्वारा। किताब के पेज 83 और कीमत 249। लेखक मार्गेश की ये दूसरी किताब है। इस किताब से पहले अंग्रेजी भाषा में कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसका नाम है पोइट्री अ गार्लैंड ऑफ वर्ड्स। ये पुस्तक अमेज़न पर सबसे अधिक बिकने वाली कविता पुस्तकों में शिखर पर अपना स्थान बनाने में कामयाब रही थी। अब बात करते हैं किताब खुशबू बखेरती पगडंडियाँ की। इस किताब के बारे में इतना कहा जा सकता है कि इसमें ज़िंदगी का हर एक रंग है। शुरुआत करते हैं शेर से, वो भी शरारती शेर, जिसमें कवि कहता है, ता उमर झूमता रहूं जिसे लबों से लगाकर, ता उमर झूमता रहूं जिसे लबों से लगाकर, तू मेरी वो शराब बन जा। अगले शेर में कवि अपनी शायरी से कलम और महबूब की बात इस तरह करता है कि तुम्हें कैद कर लूँगा अपनी शायरी में, तुम्हें कैद कर लूँगा अपनी शायरी में, मेरी शायरी में तुम अमर हो जाना। एक और शायर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कवि कहता है, दिल का हर गम कम हो जाता है, दिल का हर गम कम हो जाता है, उसका मैं जब हम हो जाता है, उसका मैं जब हम हो जाता है। शायरी का अंत उस शेर के साथ करते हैं जिसमें हर एक के अंत की बात की हुई है। कवि कहता है, ना दौलत काम आएगी ना शोहरत काम आएगी, ना दौलत काम आएगी ना शोहरत काम आएगी, वो मौत की शहजादी है जनाब, बेवक्त आएगी और साथ लेकर जाएगी, बेवक्त आएगी और साथ लेकर जाएगी। अब बात कविता की करें तो अगर मैं कविता और शेरों की तुलना करूं तो लेखक की कविता पे ज़्यादा मजबूत पकड़ है। आओ कुछ कविताएं पढ़ते हैं। कविता सुनाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कविताएं लंबी कविताएं हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाऊँगा। कलम की ताकत। एक बार फिर मैं प्रेम रंग में डूब कर लिखूँगा, तेरी नशीली आँखों के जाम पी कर लिखूँगा। एक बार फिर बिन मौसम बरसात होगी, मैं उस बारिश में भीग कर लिखूँगा। थक चुका हूँ मैं बेवफाई पर लिख लिख कर, अब जब लिखूँगा तेरी वफा पे लिखूँगा। हाँ, अब आगे से मैं तेरी वफा पे लिखूँगा। मैं हर मौसम का कवि हूँ जनाब, मैं ठंड में गर्मी के एहसास पे लिखूँगा, मैं सूखे में बरसात की आस पे लिखूँगा। वो खुद को बंगाली पंजाबी गुजराती बताएंगे, मैं उनको हिंदुस्तानी लिखूँगा। एक हिंदुस्तानी कवि हूँ मैं, जब भी भारत माँ की याद आएगी तो हिंदुस्तान पे लिखूँगा। वो करेंगे मजहब की बातें, मैं नज़रअंदाज करूँगा। इंसानियत मजहब है मेरा, मैं इंसानियत की बात करूँगा। मैं ना हिंदू लिखूँगा ना मुसलमान लिखूँगा, मैं मजहबी दीवारें तोड़कर सबको इंसान लिखूँगा। मैं आज़ाद देश का लेखक हूँ, मनमानी करूँगा, मैं कड़वा लिखूँगा लेकिन सच लिखूँगा। एक बार फिर तू अपनी आवाज़ देगी मेरी कविताओं को, मैं तेरी कोयल जैसी मधुर आवाज़ पे लिखूँगा। मैं पतझड़ में सावन के गीत लिखूँगा, मैं अब जब लिखूँगा खुशियों पे लिखूँगा। हार जाऊँगा अगर जीवन में कभी, हार जाऊँगा अगर जीवन में कभी, तो मायूस होने के बजाय मैं हार को जीवन का अनुभव लिखूँगा। मायूस होने के बजाय मैं हार को जीवन का अनुभव लिखूँगा। क्या बात है। अगली कविता लक्ष्य। मैंने जब ये कविता पढ़ी तो मुझे दो चीज़ें याद आई। एक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
एक अग्निपंथ की वो कविता जिसमें बोलता है, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो अब शुरू करते हैं लक्ष्य कविता। कर्मवीर है तू, बस अपना काम किए जा, सफलता असफलता की ना सोच, संघर्ष के पथ पर चले जा। चट्टानों से तेरा सामना होगा, तूफान भी तेरा रास्ता रोकेंगे, पर तू बेपरवाह बढ़े जा। तुझ पे इश्क का रंग भी चढ़ेगा, ये इश्क तुझे तेरी मंजिल से भटकाएगा भी, पर तू भटकना नहीं, तू बस अपने लक्ष्य को भूलना नहीं। जलने वाले भी मिलेंगे और टांग खींचने वाले भी, पर तू उन्हें नज़रअंदाज करना और बस आगे बढ़ते रहना। रास्ते भी तुझे गुमराह करेंगे, पर तू रुकना नहीं, बस चलते रहना। तुझे तेरा रास्ता है खुद बनाना, अगर मिल जाए राहों में कोई मार्गदर्शक तो उसकी मदद ले लेना। प्रकृति खुद तेरा मार्गदर्शन करेगी, तू प्रकृति की जरूर सुनना। तुझे दर्द देने वाले हजार मिलेंगे, बस तू मुस्कुरा के चलते रहना। बस तेरे कदम नहीं रुकने चाहिए, तेरे हौसले नहीं टूटने चाहिए। तू बस अपनी मंजिल की सोच, जहाँ तुझे जाना है तू बस चले जा, तेरी मंजिल दूर नहीं है। कर्मवीर है तू, तेरा कोई तोड़ नहीं है। कर्मवीर है तू, तेरा कोई तोड़ नहीं है। अगली कविता है मेरी कलम। जब जब मैं बेजार पड़ जाता हूँ, मेरी कलम बोलती है। जो राज मेरे दिल में दफन है, वो मेरी कलम खोलती है। जब तन्हा होता हूँ तो मैं उठाता हूँ अपनी कलम, बेहद गहरे मौन को कागज़ के पन्नों पर तोलती है। विचारों को अव्यक्त करने की देती है स्वतंत्रता, ऐसे विचार जो समाज में लाएंगे सकारात्मकता। स्याही के माध्यम से स्वतंत्र विचार जब कागज़ के पन्नों पर गिरते हैं, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी बुनियादी मूल्य बन के उभरती है। सामाजिक विषमताओं के खिलाफ वैचारिक क्रांति ले आती है मेरी कलम। मन की विकलांगता का इलाज मरहम बन के करती है। तलवार से अधिक शक्तिशाली होने का दावा पेश कर चुकी मेरी कलम, रोम रोम में देशभक्ति जगाने का अनमोल कार्य कर जाती है। ये कलम की ताकत ही है जो इरादों की इमारत को बुलंद बनाती है। जब जब मैं बेजार पड़ जाता हूँ, मेरी कलम बोलती है। जो राज मेरे दिल में दफन है, वो मेरी कलम खोलती है, वो मेरी कलम खोलती है। अब इस वीडियो की आखिरी कविता, आप मिल जाइए। तो थोड़ी सी रोमांस की बात करते हैं। आप मिल जाइए और क्या चाहिए, बस आपसे चंद बातें और मुलाकातें ही नहीं, ताउम्र भर का साथ भी चाहिए। आप मिल जाइए और क्या चाहिए, सारे हसीन सपने भी सच हो जाएंगे जब हम आपको हमेशा के लिए अपना बनाएंगे। आप मिल जाइए और क्या चाहिए, बहुत कर लिया इस ज़मीन पे इश्क, अब पूरा का पूरा आसमान चाहिए। आप मिल जाइए और क्या चाहिए, ये फ़िजाएं भी मुस्कुरा उठेंगी, जख्म भी हंसने लगेंगे जब हम हमेशा साथ रहने लगेंगे, जब हम साथ रहने लगेंगे। आप मिल जाइए और क्या चाहिए, आप मिल जाइए और क्या चाहिए। इनके अलावा भी दोस्तों किताब में खुशबू बखेरती पगडंडियाँ, अब कहाँ, दिल की भड़ास, बहादुरी की मिसाल, अखंड भारत, नेता, दुश्मने हिंद और बहुत सी तमाम कविताएं हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्योंकि वीडियो भी करनी थी तो सारी कविताएं इसमें नहीं सुना सकता। तो अगर आप इस किताब की कविताएं पढ़ना चाहते हो, शायर पढ़ना चाहते हो, तो इस किताब को ज़रूर ख़रीदें। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर आप इसका लिंक क्लिक करके इस किताब को बाय कर सकते हो। किताब के कंटेंट के बारे में बात करने के बाद अब थोड़ी सी इसके बाहरी लुक्स की बात करते हैं। तो इसका कवर पेज मुझे शानदार लगा, साथ में नाम भी अच्छा है, कविता पे है, और इसकी प्रिंटिंग और पेज क्वालिटी वो भी शानदार है। मुझे एक दिक्कत ज़रूर लगी इसकी प्राइस की, क्योंकि जो इसके पेज हैं तो बहुत कम है और
जो उसका प्राइस रखा हुआ है 249, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। बट अब आप लिंक पे जाना तो वहाँ पे आपको थोड़ा ऑफ भी मिल जाएगा, और बाकी आप किंडल पे भी पढ़ सकते हो और पेपर बैक में, तो आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। और साथ में ही कवि मार्गेश राय को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं इस किताब के लिए और अगली किताब के लिए भी, कि जल्दी ही पाठकों के लिए अगली किताब भी आए। बाकी लेखक को मेरी तरफ से एक सुझाव भी है कि उनकी कविताएं ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, लंबी कविताएं हैं, उनमें जो टॉपिक लेखक ने उठाया और जिस तरीके से उनका समाधान भी बताया, जिस तरीके से भारत की एकता की बात की, धर्म से उठकर इंसानियत की बात की, तो मुझे लगता है कि लेखक या कवि मार्गेश राय को अपनी कविताओं पे और ज़्यादा काम करना चाहिए और पाठकों को कविताओं की स्पेशल किताब देनी चाहिए। तो इसके साथ ही मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में अगली किताब की समीक्षा के साथ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।